देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से ही बाबा के दरबार में लोगों की भारी भीड़ कतारों में लगी हुई है। भीड़ ऐसी कि बाबा के धाम में पूरा संसार आ गया हो। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सावन के पावन महीने में देवों के देव महादेव की नगरी देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सावन की तीसरी सोमवारी के साथ ही आज नाग पंचमी का भी दुर्लभ संयोग बना है। इसकी वजह से बाबा के धाम में श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ जुटी है। सुबह तड़के 3 बजे बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पट खोले गए, जिसके बाद सरदार पंडा ने विशेष सरदारी पूजा संपन्न की। पूजा के बाद सुबह 4:15 से आम कांवरियों के लिए जलार्पण शुरू कर दिया गया। भीड़ को देखते हुए मंदिर के गर्भगृह में अर्घा के जरिए जल चढ़ाया गया, जबकि कतार से बचने वालों के लिए मंदिर प्रांगण में बाह्य अर्घा लगाया गया है। प्रांगण में बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर बाबा के लाइव दर्शन भी कराए जा रहे हैं। देवघर डीसी सौरभ कुमार भुवानिया के अनुसार कांवरियों की सुलभता के लिए रूट लाइन में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रात से कतार में लगे श्रद्धालुओं के लिए बीएड कॉलेज में विशाल डोम पंडाल बनाए गए। सरदार पंडा का कहना है कि आज सोमवारी और नाग पंचमी के इस पावन संयोग पर जो भी भक्त बाबा भोलेनाथ को गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो सावन के पावन महीने में हर कोई शिवमय हो गया है। आम जनता से लेकर के सेलिब्रिटी तक भोले की भक्ति में रंगे हुए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सावन के पावन महीने में बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा तय कर बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में भोजपुरी की मशहूर गायिका निशा उपाध्याय भी कांधे पर कांवड़ लिए पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रही हैं। खास बात यह है कि इस पद यात्रा के दौरान निशा अपने भजनों और गीतों के साथ कांवरियों का उत्साह भी बढ़ा रही हैं। निशा उपाध्याय का कहना है कि कांवरिया पद पर हर कोई अपने अपने तरीके से सेवा में जुटा है। ऐसे में उन्हें भी अपनी गायकी के जरिए शिव भक्तों की सेवा करने का यह पावन अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि बाबा की कृपा से उन्हें सब कुछ मिला है और वे कई सालों से इस तरह पैदल यात्रा कर बाबा धाम पहुंचती रही हैं। अपनी पैदल यात्रा के दौरान निशा उपाध्याय कांवरिया पद पर लगे महामंडलेश्वर शिविर भी पहुंची, जहां उन्होंने महामंडलेश्वर राजेश्वरी नंदगिरी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। बाबा की भक्ति में लीन निशा की सादगी और सेवा भाव कांवरियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मिथिला के मखाने को जब से जीआई टैग मिला है, तब से समंदर पार भी इसकी धूम मची हुई है। विदेशों में मखाने की भारी डिमांड है। अब दुबई के शेख भी मिथिला के मखाने को लेकर के काफी ज्यादा उत्साहित है और वो भी इस मखाने को चखेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिथिला का मखान अब समंदर पार दुबई तक अपनी खास पहचान बनाने जा रहा है। दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड स्थित धरौड़ा से लगभग 45 लाख रुपए के 4 मीट्रिक टन मखाना की बड़ी खेप यूएई के लिए रवाना की गई। शक्ति नेचुरल एक्सपोर्ट और स्थानीय इकाई लक्ष्मी गुलाब मखाना के जरिए भेजी गई यह खेप पहले सड़क मार्ग से कोलकाता बंदरगाह पहुंचेगी, जहां से समुद्री मार्ग होते हुए इसे दुबई के जाबेल अली पोर्ट भेजा जाएगा। इस सफलता के पीछे भारतीय सेना से 28 वर्षों की सेवा के बाद लौटे भोलानाथ झा की मेहनत है। रिटायर होने के बाद नौकरी का विकल्प छोड़कर उन्होंने अपने गांव में महज 3 महिलाओं के साथ यह मखाना कारोबार शुरू किया था, जो आज 40 से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहा है। मखाना की इस खेप को रवाना करते समय मौके पर महिला कर्मियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। मखाना को जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। कारोबारियों का मानना है कि इस पहली खेप को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद भविष्य में भी निर्यात के रास्ते खुलेंगे, जिससे मखाना किसानों को बेहतरीन कीमत मिलेगी और प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के जरिए रोजगार पैदा होगा। देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और इसी शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रशासन सख्त हो चुका है। प्रशासन ने ठाना है कि एक भी शराब तस्कर कानून से लुका छुपी का खेल नहीं खेल सकता। मोतिहारी में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन ने शराब तस्करों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त अभियान चलाया है। जिले के लगभग 1 दर्जन थानों की पुलिस ने एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए अवैध शराब के काले कारोबार पर जोरदार प्रहार किया है। इस सघन छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने अलग अलग ठिकानों से करीब 2000 लीटर अवैध देसी शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया। इसके साथ ही जंगलों और ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से संचालित की जा रही 12 शराब भट्टियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई
करते हुए इसे अवैध धंधे में लिप्त 5 मुख्य शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। शराब तस्करों ने पुलिस की नजर से बचने के लिए रिहायशी घरों के भीतर गुप्त तहखाना को बनाया हुआ था। इसके अलावा खेतों और सुनसान जगहों पर जमीन के अंदर गहरे गड्ढे खोदकर शराब को छिपाया हुआ था। तस्करों के शातिराना तरीकों को अपनाने के बाद भी पुलिस ने तलाशी करते हुए देसी शराब की बड़ी खेप को ढूंढ निकाला और नष्ट कर दिया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि जिले शराब माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। तो सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए हर कोई अलग अलग तरीके से अपना रहा है। कोई भारी भरकम कांवड़ लेकर के जा रहा है तो कोई लंबी लंबी कांवड़ लेकर जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर इस बार आस्था और भक्ति का एक बेहद अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। महाकाल ग्रुप के शिव भक्तों ने करीब 80 किलो की एक भव्य और विशाल कांवड़ तैयार की है, जो इस पूरे रास्ते पर आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। इस विशाल कांवड़ को कुल 25 कांवरिये एक साथ मिलकर अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। कांवड़ के ठीक ऊपर स्थापित भगवान आदि योगी की भव्य प्रतिमा हर किसी का मन मोह रही है। कच्ची कांवरिया पथ से गुजरते वक्त इस अनोखी कांवड़ के दर्शन करने और इसकी भव्यता को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। महाकाल ग्रुप के सदस्यों का कहना है कि वे लगातार 11वीं बार बाबा बैद्यनाथ के दरबार के लिए पैदल कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। अपने इस 11वीं यात्रा को यादगार और खास बनाने के मकसद से ही उन्होंने आदि योगी के स्वरूप में सुसज्जित इस कांवड़ को तैयार किया है। कांवड़ियों के अनुसार 80 किलो का यह भारी भरकम वजन उनके लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि महादेव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। बोलबम के गूंजते जयकारों के बीच 25 कांवड़ियों का यह समूह बाबा धाम की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। जैसे फागुन में फगुआ गाया जाता है, वैसे ही महिलाओं ने कजरी गाकर सावन महीने का स्वागत किया। हरी हरी साड़ियों में सजी महिलाएं लोक गीतों पर जमकर थिरकती रहीं। सावन के पावन महीने में बिहार के सासाराम से भारतीय लोक संस्कृति और परंपरा का एक बेहद ही खूबसूरत रंग देखने को मिल रहा है। जिस तरह फागुन में फगुआ और चैत में चैता गीतों की गूंज होती है, ठीक उसी तरह सावन के स्वागत में सासाराम में भव्य कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। शहर के पायलट बाबा आश्रम में आयोजित इस उत्सव में महिलाओं ने अपनी लोक परंपरा को बड़े ही उत्साह के साथ जीवंत कर दिया। हरे रंग के पारंपरिक परिधानों, हाथों में सजी मेहंदी और हरी हरी चूड़ियों के साथ सुहागिन महिलाएं कजरी की धुनों पर सामूहिक रूप से झूमती और थिरकती नजर आई। कजरी गीतों में सावन के रिमझिम फुहारों, प्राकृतिक सुंदरता और शिव पार्वती के वैवाहिक प्रसंगों के साथ साथ राधा कृष्ण की मनमोहक लीलाओं और विरह के भावों को मधुर आवाज में पिरोया गया। संगीत और लोक नृत्य के इस संगम के बीच महिलाओं ने हंसी ठिठोली और आपसी उल्लास के साथ सावन की खुशियाँ बांटी, जिससे कि पूरा आश्रम परिसर भक्ति और लोक रंग में सराबोर हो गया। तो मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से परिवार में सुख और समृद्धि आती है, और इसी सुख शांति के लिए महिला नाग देवता की पूजा कर रही हैं। नाग पंचमी के पावन अवसर पर आज पूरे सिवान जिले में भक्ति का बेहद खूबसूरत और पारंपरिक माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह तड़के से ही शहरी इलाकों से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों तक नाग देवता के पूजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह दिख रहा है। खासकर महिलाओं में इस पर्व का अलग ही क्रेज है। सनातन परंपरा और लोक रीति रिवाजों का पालन करते हुए महिलाओं ने सुबह स्नान ध्यान कर अपने अपने घरों के मुख्य द्वारों पर गाय के पवित्र गोबर से नाग देवता के चित्र बनाए। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ गंध, अक्षत, धूप दीप और ताजे फूल अर्पित कर नाग देवता की पूजा अर्चना की। पूजन के दौरान पारंपरिक रूप से धान के खील को कच्चे दूध में भिगोकर नाग देवता को विशेष प्रसाद के रूप में भोग लगाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा अर्चना करने से घर परिवार पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं। साथ ही परिवार में धन धान्य, आरोग्य और सुख समृद्धि का वास होता है। तो सावन का मौसम बड़ा ही खुशनुमा होता है, और ऐसे मौसम का लुत्फ ना उठाया जाए तो फिर विकास किस बात का। सावन के खुशनुमा मौसम में दानापुर के आरके पुरम इलाके में महिलाओं की मौज मस्ती की एक मनमोहक तस्वीर सामने आई है। सावन मिलन महोत्सव में महिलाओं ने अपनी रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी से फुर्सत निकालकर जमकर खुशियां बटोरी। हरी हरी साड़ियों, मैचिंग चूड़ियों और हाथों में रची खूबसूरत मेहंदी से सजी महिलाओं ने पारंपरिक श्रृंगार के साथ सावन का स्वागत किया। समारोह का मुख्य आकर्षण रैंप वॉक रहा, जहाँ महिलाओं ने पूरे आत्मविश्वास और खूबसूरत अंदाज में कैट वॉक कर समा बांध दिया।
सावन और बॉलीवुड के सदाबहार गीतों पर युवा महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग महिलाएं भी अपनी उम्र भूलकर जमकर थिरकी। कार्यक्रम में कई तरह के मनोरंजक खेल, डांस और मजेदार प्रतियोगिताएं भी कराई गई, जिनके विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। महिलाओं का कहना है कि वे घर, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती हैं। ऐसे सावन का ये दिन उनको खुशी के साथ साथ सुकून भी देता है। तो जंगल के पास रहने वालों की भी मुश्किलें कभी कम नहीं होती। हमेशा जंगली जानवरों का डर बना रहता है। कब और कहां से जंगली जानवर हमला कर दें, कुछ पता नहीं चलता। बगहा में बाघ के जानलेवा हमले में एक किसान की दर्दनाक मौत के बाद पूरे इलाके में भारी दहशत का माहौल है। घटना के तुरंत बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया और बाघ को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वन विभाग ने बाघ की लगातार निगरानी और सुरक्षित रेस्क्यू के लिए अपनी टीमों को हाई अलर्ट पर रखा है। घटना स्थल और आसपास के जंगली इलाकों में हाईटेक ड्रोन कैमरों, ट्रैप कैमरों और कई जगहों पर मजबूत पिंजरों को लगाया गया है। घने जंगलों और सरेह में बाघ के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए प्रशिक्षित हाथियों की मदद से भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा आसपास के तमाम ग्रामीण इलाकों में लगातार लाउड स्पीकर से माइकिंग कराई जा रही है। ग्रामीणों से सख्त अपील की जा रही है कि वो खेतों की ओर अकेले बिल्कुल न जाएं और पूरी तरह सतर्क रहें। हालांकि स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि जंगलों से सटे इलाकों से दूर रहें। सरकार वैसे तो स्वास्थ्य व्यवस्था के दम भरती है और करोड़ों खर्च की भी स्वास्थ्य व्यवस्था पर की जाती है, लेकिन फिर ये करोड़ों रुपए आखिर जाते कहां हैं? क्योंकि मोतिहारी के सरकारी अस्पताल की तस्वीर यही सवाल खड़े कर रही है। राज्य के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने के दावों के बीच मोतिहारी से एक अस्पताल की बदहाल तस्वीर सामने आई है, जिसने सिस्टम की पोल खोल दी है। मधुबन सामुदायिक रेफरल अस्पताल में फैली गंदगी और असहनीय बदबू ने मरीजों और उनके परिजनों का जीना मुहाल कर दिया है। अस्पताल में साफ सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। डिलीवरी वार्ड से लेकर सामान्य वार्डों तक हर तरफ कचरे का अंबार और बदहाली का आलम है। इस अव्यवस्था से नाराज मरीजों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल की बदहाली का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये हालात तब हैं जब बिहार सरकार अस्पतालों की स्वच्छता और व्यवस्था सुधारने के लिए जीविका दीदियों और एनजीओ के माध्यम से करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर रही है। मधुबन रेफरल अस्पताल की ये ग्राउंड रियलिटी न केवल स्वास्थ्य महकमे के दावों पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है, बल्कि ये भी दिखाता है कि धरातल पर सरकारी योजनाएं किस कदर दम तोड़ रही है। प्राचीन धरोहरों को संजोए रखना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी प्राचीन और ऐतिहासिक विरासत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दरभंगा के महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय में रखी प्रसिद्ध कलाकृतियों के संरक्षण का काम आखिरकार शुरू हो गया। 9 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम इन अमूल्य पुरावशेषों को संरक्षित करने में जुट गई है। संग्रहालय में रखे दुर्लभ हाथी दांत की कलाकृतियों समेत अन्य ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में हो रही देरी से इनके क्षरण का खतरा बढ़ रहा था, जिसे लेकर संग्रहालय प्रशासन ने गहरी चिंता जताई थी। संग्रहालय के सहायक अध्यक्ष डॉक्टर रविकांत कुमार के अनुसार समझौते के तहत ये कार्य 3 वर्षों में पूरा होना था, लेकिन लगातार हो रही देरी से धरोहरों को नुकसान पहुंचाने की आशंका बढ़ रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया। मंत्रालय ने लखनऊ के NRLC को निर्देश जारी कर देरी की जांच रिपोर्ट मांगी और बिना किसी रुकावट के कार्य पूरा करने का आदेश दिया। मंत्रालय के दखल के बाद संरक्षण कार्य ने तेज गति पकड़ ली है और भारत की धारा का कोना कोना खूबसूरत है और इस ऐतिहासिक धरती पर हर वो चीज मौजूद है जिसे ढूंढने के लिए लोग विदेश से भी जाते हैं। जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड में स्थित वानावर की पहाड़ी सदियों पुरानी ऐतिहासिकता के लिए मशहूर है। यहाँ की गुफाएं यह दर्शाती है कि हमारा इतिहास 100 से 200 साल पुरानी नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराना है। वानावर पहाड़ी क्षेत्र में गुफाएं सम्राट अशोक के समय की है। इन्हीं ऐतिहासिक गुफाओं का दीदार करने को देश विदेश से सैलानी पहुंचते हैं। इस क्षेत्र में सिर्फ गुफा ही नहीं बल्कि बहुत ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जिसे देखकर आपका मन रोमांचित हो उठेगा।
वानावर क्षेत्र में सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक ऐसा पहाड़ है जिसका नाम झुनझुनवा पहाड़ है। नाम से ही ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ अलग बात होगी। जी हाँ, अलग तो है ही, तभी तो नाम अलग है। झुनझुनवा पहाड़ नागार्जुनी पहाड़ क्षेत्र के पास है। झुनझुनवा पहाड़ की विशेषता के बारे में बताएं तो इस पहाड़ की चट्टानों पर पीटने पर अलग ही धुन निकलती है, यानी जितनी बार पत्थर को पीटो उतनी ही अलग अलग आवाज आएगी। सावन महीना जहां एक ओर खुशहाली लाता है तो वहीं दूसरी तरफ तबाही भी लाता है। देखिए, महीने में होने वाली बारिश पहाड़ों पर भारी तबाही मचाती है। सिक्किम में एक तरफ भारी बारिश का दौर जारी है, दूसरी तरफ अब लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। रिम्बी इलाके में भूस्खलन की घटना हुई है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। सिक्किम में बारिश के बीच लैंडस्लाइड के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। ग्यालशिंग के रिम्बी इलाके में भूस्खलन के बाद आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। लैंडस्लाइड की वजह से करीब 28 परिवार प्रभावित बताए जा रहे हैं। भूस्खलन के बाद हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और प्रभावित परिवारों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को एहतियात बरतने और लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के बीच लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन की प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालना और किसी भी संभावित खतरे से बचाव करना। फिलहाल रिम्बी इलाके के हालात पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। तो आसमान से बरसती आफत किसी भी विकसित देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है, फिर चाहे वो कितना भी आधुनिक क्यों ना हो। जापान में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। चिबा प्रीफेक्चर के कई इलाकों में सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। सैकड़ों गाड़ियां बाढ़ के पानी में फंस गई हैं, जबकि 5 लोगों की मौत की खबर है। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। तस्वीरें जापान की राजधानी टोक्यो और आसपास के इलाकों की है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। चिबा प्रीफेक्चर के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। कई जगह सड़कें पूरी तरह जलमग्न नजर आईं। बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया कि सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं। सड़कों पर सैकड़ों वाहन पानी में फंस गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ से अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि हजारों लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है। तो सोनपुर में बैटरी दुकान में चोरी करने पहुंचे चोरों में से एक दुकान के वॉलंटियर से अंदर घुस ही रहा था कि दुकानदार ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोनपुर में बैटरी दुकान में चोरी करने पहुंचे चोरों में से एक दुकान के वेंटिलेटर के अंदर घुस ही रहा था कि दुकानदार ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो सोनपुर के वार्ड नंबर 14 स्थित गोल्डी बैटरी दुकान का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 4 चोर चोरी की नियति से दुकान में पहुंचे थे। इनमें से एक नाबालिग वेंटिलेटर तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चोर की हरकत पर एक राहगीर की नजर पड़ गई। राहगीर ने तुरंत दुकानदार विक्रम सिंह को फोन कर पूरी जानकारी दी। दुकानदार बिना देर किए मौके पर पहुंचे और जैसे ही चोर दुकान में घुसने लगा उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। हालांकि बाकी 3 साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पकड़े गए नाबालिग को दुकानदार ने सोनपुर थाने के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ हाजीपुर से चोरी करने सोनपुर आया था। तो कांवरियों का वेश धार्मिक यात्रा का बहाना है और गाड़ियों में लाखों की अंग्रेजी शराब। छपरा में पुलिस ने तस्करों के इस नए जुगाड़ का पर्दाफाश किया। तस्वीरें देखिए,
बाहर से सब कुछ बिल्कुल धार्मिक यात्रा जैसा, गाड़ियों पर बोलबम लिखा हुआ, कांवरिया वाला पहनावा, लेकिन अंदर चल रहा था शराब का बड़ा खेल। मांझी थाना पुलिस ने बलिया मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान 2 4-पहिया वाहनों को रोका। तलाशी हुई तो पुलिस भी हैरान रह गई। गाड़ियों से बरामद हुई 276 लीटर विदेशी शराब। पुलिस के मुताबिक तस्करों ने जांच से बचने के लिए आस्था की आड़ को ढाल बनाया था। कांवरियों के रूप में सफर कर रहे इन आरोपियों को शायद लगा कि बोलबम देखकर पुलिस ज्यादा पूछताछ नहीं करेगी, लेकिन पुलिस की नजरों से ये शराब की खेप बच नहीं पाई। मामले में चालक समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि झारखंड से आने वाली ऐसी गाड़ियों के जरिए शराब की तस्करी का नेटवर्क चलाया जा रहा है। इस खुलासे के बाद अब बोलबम लिखी हर संदिग्ध गाड़ी पुलिस के रडार पर है। यानी तस्करों का जुगाड़ तो नया था, लेकिन पुलिस की नजर उससे भी तेज निकली। तो सावन में एक शख्स को जहरीले सांप के साथ मस्ती करना महंगा पड़ गया। देखिए, सांप ने जैसे ही डसा हालत उनकी बिगड़ने लगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि शख्स सांप को लेकर ही अस्पताल पहुंच गया। ये तस्वीरें सिवान के पचरुखी थाना क्षेत्र के बरतवलिया गांव की है। वीडियो में छोटक शर्मा हाथ में जहरीले गेहूं सांप को पकड़े नजर आ रहे हैं। कभी सांप को हाथ में घुमा रहे हैं तो कभी उसके साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं। पास खड़े लोग इस खतरनाक खेल का वीडियो बनाते रहे, लेकिन अगले ही पल सांप ने अपना रंग दिखा दिया। सांप ने छोटक शर्मा को डस लिया। डसते ही हालत बिगड़ने लगी और आनंद फानन में उन्हें सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि छोटक शर्मा अस्पताल खाली हाथ नहीं पहुंचे। जिस सांप ने डसा उसे भी पकड़कर साथ ले आए। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये घटना सिर्फ हैरान करने वाली नहीं, बल्कि एक बड़ी चेतावनी भी है। जहरीले सांप को पकड़ना या उसके साथ खेलना जानलेवा हो सकता है। सांप दिखे तो खुद जोखिम लेने के बजाय प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम या वन विभाग की मदद लेना ही सुरक्षित है। सांप के साथ खेल में कुछ पल का रोमांच, लेकिन जिंदगी भर भारी पड़ सकता है। याद रखिए, जहरीले सांप को छेड़ना बहादुरी नहीं, खतरनाक लापरवाही है। तो अंधेरी रात, सड़क किनारे हाथियों का झुंड और उन्हें भगाने के लिए जलती मशाले और बजता सायरन। रजरप्पा में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब 44 हाथियों का विशाल झुंड हुडको दाग और खोखा रोड साइड इलाके में पहुंच गया। ये नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एक तरफ सड़क के आसपास विचरण करता 44 हाथियों का झुंड, तो दूसरी तरफ वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम। हाथियों को आबादी और सड़क से दूर रखने के लिए टीम ने मशाल जलाई और सायरन बजाया। हाथियों के झुंड की मौजूदगी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल रहा। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट करते हुए साफ कहा है कि जंगल की तरफ जाने से बचें और हाथियों के झुंड से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। लेकिन हाथियों का ये दौरा किसानों के लिए भी भारी पड़ गया। झुंड ने खेतों में घुसकर मकई समेत कई फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यानी एक तरफ जान बचाने की चिंता, तो दूसरी तरफ मेहनत से तैयार फसल बर्बाद होने का दर्द। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। लोगों को भी सतर्क किया जा रहा है कि वो हाथियों से खुद का बचाव करें। लेकिन सवाल ये है कि जंगल से निकलकर आबादी की तरफ बढ़ते हाथियों और इंसानों के बीच ये टकराव आखिर कब थमेगा। बिहार में शराबबंदी और तस्करों का नया जुगाड़। अब तक कार, बाइक और दूसरे वाहनों से शराब तस्करी की खबरें सामने आती थी, लेकिन मोतिहारी में तस्करों ने ऐसा तरीका अपनाया कि पुलिस भी हैरान रह गई। ये तस्वीर देखिए, घोड़ा है लेकिन इस बार न रेस में दौड़ रहा है न सवारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके ऊपर लदी थी विदेशी शराब की खेप। मामला मोतिहारी के पहाड़पुर थाना इलाके का। पुलिस को शराब तस्करी की सूचना मिली, जिसके बाद कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान घोड़े से करीब 200 बोतल विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। पुलिस ने शराब की खेप तो जब्त कर ली, लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये कि शराब ढो रहा घोड़ा भी पुलिस के कब्जे में है। घोड़े को थाने लाया गया, जबकि उससे शराब की तस्करी में इस्तेमाल करने वाला तस्कर फरार है और तलाश जारी। शराबबंदी वाले बिहार में तस्कर पुलिस की नजर से बचने के लिए लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं। कभी गाड़ियों में तहखाना, कभी सामान के नीचे शराब और अब घोड़े की पीठ पर शराब की खेप। तस्करों के ये नए जुगाड़ मोतिहारी पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती जरूर बन गए हैं। फिलहाल घोड़ा पुलिस के कब्जे में, शराब जब्त, लेकिन असली सवाल ये कि आखिर इस घोड़ा तस्करी गैंग का सवार कौन है। पुलिस अब इसी की तलाश में जुटी है। फिलहाल इस